राधा कृष्ण जी की जय हो। श्री कृष्ण जन्मोत्सव की यह कथा यदुकुल के आचार्य महर्षि गर्गाचार्य के द्वारा वर्णित ग्रंथ गर्ग संहिता से लिया गया है। गर्ग संहिता श्रीमद् भागवत पुराण का विस्तृत रूप है। इसमें भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी जी का विस्तृत वर्णन किया गया है। इस कथा में महर्षि नारद जी मिथिला नरेश राजा बहुलाश्व को श्री कृष्ण भगवान के जन्मोत्सव के बारे में बता रहे हैं। इस कथा में जिन घटनाओं का वर्णन किया गया है वह है श्री कृष्ण जन्मोत्सव की धूम, गोप गोपियों का उपायन लेकर आना, नंद और यशोदा रोहिणी द्वारा सबका यथावत सत्कार, ब्रह्मादि देवताओं का श्री कृष्ण दर्शन के लिए आगमन। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, तदंतर गोष्ठ में विद्यमान नंद जी ने अपने घर में पुत्रोत्सव होने का समाचार सुनकर प्रातःकाल ब्राह्मणों को बुलवाया और स्वास्ति वाचन पूर्वक मंगल कार्य कराया। विधि पूर्वक जात संस्कार संपन्न करके महामनस्वी नंदराज ने ब्राह्मणों को आनंद पूर्वक दक्षिणा देने के साथ ही 1 लाख गौवें दान की। 1 कोस लंबी भूमि में 7 धान्यों के पर्वत खड़े किए गए। उनके शिखर रत्नों और सुवर्णों से सज्जित किए गए। उनके साथ सरस एवं स्निग्ध पदार्थ भी थे। वे सब पर्वत नंद जी ने विनीत भाव से ब्राह्मणों को दिए। मृदंग, वीणा, शंख और दुंदुबी आदि बाजे बारंबार बजाए जाने लगे। नंद द्वार पर गायक मंगल गीत गाने लगे। वारांगनाएं नृत्य करने लगी। पताकाओं, सोने के कलशों, चंदोवों, सुंदर बंदरवारों तथा अनेक रंग के चित्रों से नंद मंदिर उद्भासित होने लगा। सड़कें, गलियां, द्वार, देहलियां, दीवारें, आंगन और वेदियां, इन पर सुगंधित जल का छिड़काव करके सब ओर से वस्त्रों और झंडियों द्वारा सजावट कर दी गई, जिससे ये सब चित्र मंडप या चित्रशाला के समान शोभा पा रहे थे। गौओं के सींगों में सोना मढ़ दिया गया था। उनके गले में स्वर्ण की माला पहना दी गई थी। उनके गले में घंटी और पैरों में मंजीर की झंकार होती थी। उनकी पीठ पर कुछ कुछ लाल रंग की झूलें ओढ़ाई गई थी। इस प्रकार समस्त गौओं का श्रृंगार किया गया था। उनकी पूंछें पीले रंग में रंग दी गई थी। उनके साथ बछड़े भी थे। उनके अंगों पर तरुणी स्त्रियों के हाथों की छाप लगी थी। हल्दी, कुमकुम तथा विचित्र धातुओं से वे चित्रित की गई थी। मोरपंख और पुष्पों से अलंकृत तथा सुगंधित जल से अभिषिक्त धर्म धुरंधर मनोहर वृषभ श्री नंद राय जी के द्वार पर इधर उधर सुशोभित थे। गौओं के सफेद बछड़े सोने की मालाओं और मोतियों के हारों से विभूषित हो इधर उधर उछलते कूदते फिर रहे थे। उनके पैरों में मंजीर बंधे थे। नंद राय जी के यहाँ पुत्रोत्सव का समाचार सुनकर वृषभानुवर रानी कलावती कीर्तिदा के साथ हाथी पर चढ़कर नंद मंदिर में आए। ब्रज में जो 9 नंद, 9 उपनंद तथा 6 वृषभानु थे, वे सब भी नाना प्रकार की भेंट सामग्री के साथ वहां आए। वे सिर पर पगड़ी तथा उसके ऊपर माला धारण किए, पीले रंग के जामे पहने, केसों में मोर पंख और गुंजा बांधे तथा वनमाला से विभूषित थे। हाथों में बंसी और बेंत की छड़ी लिए, सुंदर पत्र रचना के साथ तिलक लगाए, कमर में मोरपंख बांधे गोपालगण भी वहां आ गए। वे नाचते गाते और वस्त्र हिलाते थे। मूछ वाले तरुण और बिना मूछ के बालक भी भांति भांति की भेंट लेकर वहां आए। बूढ़े लोग हाथ में डंडा लिए अपने साथ माखन, दूध, दही और घी की भेंट लेकर नंद भवन में उपस्थित हुए। वे आपस में ब्रजराज के यहाँ पुत्रोत्सव का समाद सुनाते हुए प्रेम से विहल हो नेत्रों से आनंद के आंसू बहाते थे। पुत्रोत्सव होने पर श्री नंद राय जी का आनंद चरम सीमा को पहुंच गया था। उनके नेत्र हर्ष के आंसुओं से भरे हुए थे। उन्होंने अपने द्वार पर आए हुए समस्त गोपों का तिलक आदि के द्वारा विधिवत सत्कार किया। गोप बोले, हे ब्रजेश्वर, हे नंदराज, आपके यहाँ जो पुत्रोत्सव हुआ है यह संतानहीनता के कलंक को मिटाने वाला है। इससे बढ़कर
परम मंगल की बात और क्या हो सकती है। देव ने बहुत दिनों के बाद आज आपको यह दिन दिखाया है। हम लोग श्री नंद नंदन का दर्शन करके आज कृतार्थ हो जाएंगे। जब आप दूर से आकर पुत्र को गोद में लेकर मोद पूर्वक लाड लड़ाते हुए हे मोहन कहकर पुकारेंगे, उस समय हमें बड़ा सुख मिलेगा। श्री नंद ने कहा, बंधुओं, आप लोगों के आशीर्वाद और पुण्य से आज ये आनंददायक शुभ दिवस प्राप्त हुआ है। मैं तो ब्रजवासी गोप गोपियों का आज्ञा पालक सेवक हूँ। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, श्री नंद राय जी के यहाँ पुत्र होने का अद्भुत समाचार सुनकर गोपियों के हर्ष की सीमा न रही। उनके हृदय, उनके तन मन परमानंद से परिपूर्ण हो गए। वे घर के सारे कामकाज तत्काल छोड़कर भेंट सामग्री लिए तुरंत व्रजराज के भवन में जा पहुंची। नरेंद्र अपने घर से नंद मंदिर तक का इधर उधर बड़ी उतावली के साथ आती जाती सब गोपियां रास्ते की भूमि पर मोती लुटाती चलती थीं। शीघ्रता पूर्वक आने जाने से उनके वस्त्र, आभूषण तथा केसों के बंधन भी ढीले पड़ गए थे। उस दशा में उनकी बड़ी शोभा हो रही थी। झंकारते हुए नुपुर, नए बाजूबंद, सुनहरे लहंगे, मंजीर, हार, मानीमय कुंडल, करधनी, कंठसूत्र, हाथों के कंगन तथा भाल देश में लगी हुई बेदियों की नई नई छटाओं से उनकी छवि देखते ही बनती थी। नरेश्वर वे सब की सब राई, नोन, हल्दी के विशेष चूर्ण, गेहूं के आटे, पीली सरसों तथा जौ आदि हाथों में लेकर बड़े लाड से लाला के मुख पर उतारती हुई उसे आशीर्वाद देती थी। यह सब करके उन्होंने यशोदा जी से कहा। गोपियां बोली, यशोदा जी, बहुत उत्तम, बहुत अच्छा हुआ। अहो भाग्य, आज परम सौभाग्य का दिन है। आप धन्य हैं और आपकी कोख धन्य है जिसने ऐसे बालक को जन्म दिया। दीर्घ काल के बाद देव ने आज आपकी इच्छा पूरी की है। कैसे कमल जैसे नेत्र हैं इस श्याम सुंदर बालक के, कितनी मनोहर मुस्कान है इसके होठों पर। बड़ी संभाल के साथ इसका लालन पालन कीजिए। श्री यशोदा ने कहा, बहिन, आप सबकी दया और आशीर्वाद से ही मेरे घर में यह सुख आया है, यह आनंदोत्सव प्राप्त हुआ है। मेरे ऊपर आपकी सदा ही बड़ी दया रही है। इसके बाद आप सबको भी देव कृपा से ऐसा ही परम सुख प्राप्त हो, यह मेरी मंगल कामना है। बहिन रोहिणी, तुम बड़ी बुद्धिमती हो, सब कार्य बड़े अच्छे ढंग से करती हो। अपने घर आई हुई ये व्रजवासिनी गोपियां बड़े उत्तम कुल की हैं। तुम इनका पूजन स्वागत सत्कार करो। अपनी इच्छा के अनुसार इन सब की मनोवांछा पूर्ण करो। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, रोहिणी जी भी राजा की बेटी थी। उनके हाथ तो स्वभाव से ही दानशील थे। उस पर भी यशोदा जी ने दान करने की प्रेरणा दे दी। फिर क्या था, उन्होंने अत्यंत उदारचित होकर दान देना आरंभ किया। उनकी अंग कांति गौर वर्ण की थी, शरीर पर दिव्य वस्त्र शोभा पाते थे और वे रत्नमय आभूषणों से विभूषित थीं। रोहिणी जी साक्षात लक्ष्मी की भांति व्रजांगनाओं का सत्कार करती हुई सब ओर विचरने लगी। साक्षात परिपूर्णतम भगवान श्री कृष्ण के व्रज में पधारने पर सब ओर मानो वाद्य बजने लगे। बड़े जोर जोर से जय जयकार की ध्वनि होने लगी। उस समय गोप दही, दूध और घी से तथा गोपांगनाएं ताजे माखन के लौंदों से एक दूसरे को हर्षोल्लास से भिगोने और उच्च स्वर से गीत गाने लगी। नंद भवन के बाहर और भीतर सब ओर दही की कीच मच गई। उसमें बूढ़े और मोटे शरीर वाले लोग फिसलकर गिर पड़ते थे और दूसरे लोग खूब ताली पीट पीट कर हंसते थे। महाराज, वहां जो पौराणिक सूत वंशों के प्रशंसक मागध और निर्मल बुद्धि वाले तथा अवसर के अनुरूप बातें कहने वाले बंदीजन पधारे थे, उन सबको नंद राय जी ने प्रत्येक के लिए अलग अलग 1,000 गौवें प्रदान की। वस्त्र, आभूषण, रत्न, घोड़े और हाथी आदि सब कुछ दिए। समस्त बंदियों तथा मागध जनों को धनी गोप ब्रजेश्वर नंद राय ने बहुत धन दिया। धन राशि की वर्षा कर दी। ब्रज की गली गली में, घर घर में निधि, सिद्धि, वृद्धि, भुक्ति और मुक्ति ये लौटती सी दिखाई देती थी। उन्हें पाने की इच्छा वहां किसी के मन में नहीं होती थी। उस समय सनत कुमार
कपिल, सुक और व्यास आदि को तथा हंस, दत्तात्रेय, पुलस्त्य और मुझ नारद को साथ ले ब्रह्मा जी वहां गए। ब्रह्मा जी का वर्ण तप्त सुवर्ण के समान था। उनके मस्तकों पर मुकुट तथा कानों में कुंडल जगमगा रहे थे। वे वेदकर्ता चतुर्मुख ब्रह्मा हंस पर आरूढ़ हो संपूर्ण दिग्मंगल को देदीप्यमान करते हुए वहां आए थे। उनके पीछे भूतों से घिरे हुए वृषभारूढ़ महेश्वर पधारे। फिर रथ पर चढ़े हुए साक्षात सूर्य, ऐरावत हाथी पर सवार देवराज इंद्र, खजरीट पर चढ़े हुए वायुदेव, महिष वाहन यम, पुष्प कारूढ़ कुबेर, मृग वाहन चंद्रमा, बकरे पर बैठे हुए अग्निदेव, मगर पर आरूढ़ वरुण, मयूर वाहन कार्तिकेय, हंस वाहिनी सरस्वती, गरुडारूढ़ लक्ष्मी, सिंह वाहिनी दुर्गा तथा गोप रूप धारिणी पृथ्वी जो विमान पर बैठी थी, वे सब वहां आए। दिव्य कांति वाली मुख्य 16 मातृकाएं पालकी पर बैठकर आई थी। खड़ग, चक्र तथा यष्टि धारण करने वाली षष्ठी देवी शिविका पर सवार हो वहां पहुंची थी। मंगल देवता वानर पर और बुध देवता भास नामक पक्षी पर चढ़कर वहां पधारे थे। काले मृग पर बैठे बृहस्पति, गवय पर चढ़े शुक्राचार्य, मगर पर आरूढ़ शनिदेव और ऊंट पर आरूढ़ सिंह का कुमार राहु, ये सभी ग्रह जो करोड़ों बाल सूर्यों के समान तेजस्वी थे, नंद मंदिर में पधारे। वहां बड़ा कोलाहल मच रहा था। वह नंद भवन झुंड के झुंड गोपों और गोपियों से भरा हुआ था। देवता लोग वहां पहुंचकर क्षण भर रुके और फिर चले गए। बाल रूपधारी परिपूर्णतम परमात्मा साक्षात भगवान श्री कृष्ण को देखकर उन्हें मस्तक नवाकर देवताओं ने उस समय उनका उत्तम स्तवन किया। ब्रह्मा आदि सब देवता ऋषियों सहित वहां श्री कृष्ण का दर्शन करके प्रेम विहल और हर्ष विभोर होकर अपने अपने धाम चले गए।